मैथमेटिक्स का सबसे पहला लेसन हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। मैथ्स में तुमको इतना पता होना चाहिए कि नंबर सिस्टम क्या होती है, एक्चुअली नंबर हम लोग लिखते कैसे हैं। तो क्वेश्चंस जैसे आते हैं एग्ज़ाम के अंदर में नवोदय के कि कुछ नंबर दिया रहेगा और बोलेंगे इसको इसमें वर्ड्स में लिखो, या कोई वर्ड्स में लिखा रहेगा उसको बोलेंगे इंडियन सिस्टम में लिखो, है ना, या फिर तुमको बोलेंगे इंटरनेशनल सिस्टम में लिखो, ठीक है ना। तो बुक के अंदर में 2 टेबल दिए हुए हैं, उस टेबल को हमको आज ड्रॉ करना है और उसको पढ़ना है अच्छे से, तब जाके हमको पता चलेगा कि एक्चुअल कैसे हम लोग इंडियन सिस्टम में लिख सकते हैं, जिसको हिंदू अरेबिक सिस्टम भी बोला जाता है, और कैसे हम लोग इंटरनेशनल सिस्टम में भी लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग जाएंगे। अभी देखो, तो चैप्टर नंबर 1 नंबर एंड नंबर शुरू करते हैं। पहला चैप्टर मैथ्स का नंबर एंड नंबर सिस्टम, नंबर एंड न्यूमेरिकल सिस्टम, सॉरी नंबर एंड न्यूमेरिक सिस्टम, न्यूमेरिक सिस्टम, नंबर एंड न्यूमेरिक सिस्टम। तो हमको ये देखना है कि नंबर बड़े बड़े जो नंबर होते हैं उसको हम लोग कैसे लिखते हैं। तो हमको इतना पता है कि हम लोग 0 से स्टार्ट करते हैं, नंबर को इन्फिनिटी तक जाता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसके बाद में भी नंबर हमारे पास होते हैं, ठीक है। लेकिन उसको जैसे जैसे नंबर बड़े होते हैं वैसे वैसे हम लोग उसको पढ़ने का जो तरीका होता है वो भी बदलता है ना। जैसा जैसा नंबर बड़ा होगा वैसे वैसे पढ़ने का तरीका बदलता है। हमारे सिलेबस में के अंदर में 2 सिस्टम पढ़ने को मिलेंगी। पहली है हिंदू अरेबिक सिस्टम, जिसको इंडियन सिस्टम बोलते हैं, जिसमें हम लोग कैलकुलेशंस करते हैं, और एक सिस्टम होते हैं जिसको इंटरनेशनल सिस्टम बोलते हैं। वो इंटरनेशनल सिस्टम में सिर्फ कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है कि ये वाला कोई भी एक नंबर रहेगा, उसको इंटरनेशनल सिस्टम में लिख के दिखाओ, है ना, कॉमा दे के लिखाओ। तो ऐसा तुम लोगों को सिस्टम पूछेंगे। तो नियर अबाउट 2 सिस्टम होते हैं, उसमें हम लोग पहली सिस्टम देखेंगे इंडियन सिस्टम। क्या देखेंगे? इंडियन सिस्टम हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमको पता है कि मैं पहली वैल्यू लूँगा 1, क्या लूँगा? पहली वैल्यू लूँगा मैं 1, और दूसरी वैल्यू आती है मुझे 10। तो ये 10 डिजिट का वैल्यू हो गया 10। नेक्स्ट वैल्यू क्या आती है? इसको बोलते हैं 100। नेक्स्ट वैल्यू क्यों बोलेंगे 100? तो ये इसमें 3 डिजिट आएंगे। फिर आता है 1000, फिर आता है 1000, है ना। 1 को लेके चल रहा हूँ, 1000 बोलेंगे इसको। नेक्स्ट टर्म आएगा हमारा 10,000, क्या आएगा? 10,000। नेक्स्ट टर्म आएगा 10,000। तो 1 2 3। अब एक बात ध्यान में रखो, 1 के पहले ना बाद में कोई कॉमा आएगा, 10 के पहले बाद में ना कोई कॉमा आएगा, 100 के पहले बाद में कोई कॉमा नहीं आएगा। लेकिन 1000 में जब 3 जीरोज हो जाते हैं तो 1 के पहले कॉमा आ जाता है। क्या आता है? मतलब 1 के पहले बोल रहा हूँ, 1 के बाद में कॉमा आ जाता है। समझ में आया? अब नेक्स्ट और चीज़ है कि 10,000 के अंदर में 3 जीरोज के बाद में मतलब पहले कॉमा आ जाएगा। इसका मतलब होता है 10,000, और 1000 में 3 जीरोज होते हैं, 10,000। ऐसे इसका थोड़ा सा डिफ्रेंशिएशन होता है, मतलब थोड़ा अलग करा जाता है उसको। अब इसमें यहाँ पे थोड़ी जगह नहीं है तो मैं इधर लिख लूँगा। ये 10,000 है हमारा, यहाँ पे आता है लैक्स आएगा, आ जाएगा यहाँ पे लैक, ये हो जाएगा लैक। लैक मतलब होता है 1, 2 0, 3 0, मतलब 1 के ऊपर 5 0 आएंगे तो उसको लैक लिखेंगे। समझ में आया? 5 0 लिखेंगे लैक। अब यहाँ पे कॉमा देखो कैसे लिख रहे हैं, 3 के पहले कॉमा आया, फिर 2 के पहले कॉमा आया, ठीक है। अब नेक्स्ट लिखेंगे 10 लाख। क्या लिखेंगे? 10 लाख यहाँ पे लिख जाएंगे। 10 लाख लिखेंगे मतलब 1 0, 0 0, 0 0। इससे क्या तुमको पता चलता है कि जब भी हम लोग इधर इधर बढ़ रहे, बड़ा नंबर ले रहे हैं, हमको ये पता चल रहा है कि पहले 3 जीरो के पहले कॉमा था, 3 डिजिट के पहले कॉमा है, लेकिन बाद में 2 2 के पहले कॉमा आ रहे हैं। कितने के पहले? 2 डिजिट के पहले कॉमा आ रहे हैं। फिर यहाँ पे लिखेंगे करोड़। क्या लिखेंगे? करोड़। एक्चुअली इसको करोड़ बोलते हैं, है ना। पढ़ते समय थोड़ा इधर उधर हो सकता है। तो यहाँ पे 1 करोड़ की बात करें तो 1 2 4 5 6 7। पहले तो ये ध्यान दो कि 1 करोड़ के अंदर में 7 जीरोज होते हैं। करोड़ के अंदर में कितने जीरोज होते हैं? 7 जीरोज। तो 1 2 3 और ये 4 7। तो देखो 3 के पहले कॉमा, फिर 2 के पहले कॉमा, और फिर 2 के पहले कॉमा। इसी को हम लोग इंडियन सिस्टम बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? इंडियन सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। अब हमको देखना है
10 करोड़। क्या देखना है? 10 करोड़। हम लोग इसको लिखेंगे 10 करोड़। तो 10 करोड़ में क्या हो जाएगा? 10 और फिर 2 2 और 3, है ना। तो ये हो गया 10 करोड़। इससे आगे तुम्हारे बुक के अंदर में तुमको वैल्यूज़ नहीं है, इससे आगे भी वैल्यू जा सकते हैं, लेकिन बुक के अंदर में इससे आगे वैल्यूज़ नहीं है। और इतना ही हमको किस में आता है? हमारे सिलेबस में आता है ना। हमारे सिलेबस में इतना ही हमको आएगा। समझ में आया? है ना। तो बस ऐसे ही इसी टेबल के हिसाब से या फिर इसी सिस्टम के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे? हम लोग आगे चलेंगे। ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर कोई नंबर है, उस नंबर को बोला जाए कि इंडियन सिस्टम के हिसाब से तुम लोग लिख के दिखाओ। कोई भी नंबर है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ 5 6 7 8 9 3 4 5, है ना। 5 6 ओके, 4 और 4 8, 5 और 4 9 ओके 3। मैंने 9 नंबर लिख लिए। 9 नंबर तक हमारे पास नंबर है, 9 नंबर है यहाँ पे ऊपर में, और इन 9 नंबर को हमको इस सिस्टम के हिसाब से लिखना है ना। तो इस सिस्टम के हिसाब से लिखना है, तो मैं क्या लिखूँगा? इसको मैं पहले लिख लेता हूँ अच्छे से। तो 3 5 6 7 8 9, थोड़ा नीचे लिखता हूँ, 3 5 6 7 8 9 3 5 6। अब इसके हिसाब से 1 को तो कोई डिजिट लगता नहीं है, 1 डिजिट को नहीं लगा, 2 को भी नहीं लगा, 3 को भी नहीं लगा। लगा क्या? नहीं। लेकिन 1000 प्लेस में एक कॉमन लगेगा। फिर इधर 10,000 पे लगना है, तो 2 को छोड़ के लगा देता हूँ, फिर 2 को छोड़ के लगा देता हूँ। तो इसका मतलब है यहाँ पे ये 10 डिजिट वाला है, तो यहाँ पे हो जाएगा 35 करोड़, है ना। क्या हो जाएगा? 35 करोड़। तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 5 और 67 लाख, मतलब 67 लाख, और फिर 89,000 और 356, तो 356 ये आ जाएगा तुम्हारा ऐसे नंबर। ठीक है। तो तुम इसको ऐसे लिख सकते हो, है ना, इसके नंबर के अंदर में। और हमको ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि यहाँ पे जो भी नंबर दिया हुआ है उसको इंडियन सिस्टम में लिख के दिखाओ। क्या लिख के दिखाओ? इंडियन सिस्टम में लिख के दिखाओ। तो ये नंबर था, इसको मैंने इंडियन सिस्टम में कैसे लिखना है, देखो वर्ड में लिखना है, कैसे लिखना है। तो यहाँ पे दिया है 35, तो मैं इसको लिखूँगा 35, लिखूँगा 35 क्या है? करोड़ है, तो 35 करोड़ 67 लाख 89,000, बीच में नहीं लेता, 89,000 80, यहाँ लिखो नीचे 89,356 356। तो ऐसे नंबर होगा। ढंग से बैठो, ऐसे हम लोगों को नंबर लिखना है। तो 3 क्वेश्चन तुम्हारे, एक तो नंबर मिलेगा, उसको किस में? न्यूमेरिकल सिस्टम में लिख के दिखाओ। दूसरा ये क्वेश्चन हो सकता है कि इसको वर्ड में लिख के दिखाओ। ठीक है। ऑप्शन मिलेंगे, उसमें ढूंढना है कि हमारा ऑप्शन कौन सा है ना। एग्जाम में आए हुए ऐसे ही क्वेश्चन तुमको आते हैं। ठीक है। कोई डाउट इसमें? नहीं है। चलो अभी हम लोगों को देखना है इंटरनेशनल सिस्टम। क्या देखना है? इंटरनेशनल सिस्टम हमको देखना है। इंटरनेशनल सिस्टम, अब सुनो, इंटरनेशनल सिस्टम मतलब क्या हो रहा है? इंटरनेशनल सिस्टम मतलब होता है कि अगर हम लोग भारत से बाहर जाए तो इंडिया के बाहर में हमको जो भी नंबर होगा वो कैसे गिना जाता है, तो उसको गिनने के लिए हमको उनकी इंटरनेशनल सिस्टम को फॉलो करना होता है। ठीक है। तो ये भी लगभग अगर तुम्हारे पास कोई 9 नंबर है ना, 9 नंबर का नंबर है बड़ा वाला, तो उसको हम लोग कैसे डिवाइड करें? तो सेम हम लोग जाएंगे, जैसे हम लोग इंडियन सिस्टम को पढ़ा, वैसे ही इंटरनेशनल सिस्टम को भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग पहले लिखेंगे वैल्यूज़। क्या लिखेंगे? वैल्यूज़। और वैल्यूज़ के हिसाब से हम लोग जाते हैं, देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले हमारे पास सेम 1 ही रहता है। सबसे पहले क्या रहेगा? 1, फिर क्या रहेगा? 10, फिर क्या रहेगा?
है ना, फिर रहेगा 10, फिर रहेगा 100, फिर क्या रहेगा 100 रहेगा, 100 रहने के बाद फिर 1000 रहेगा, फिर क्या रहेगा 1000 रहेगा, 100 रहेगा, फिर रहेगा 1000। तो यह 1000 में 1 2 3 और 3 के पहले पॉइंट, 3 के पहले सॉरी कॉमा, है ना, फिर रहेगा 10,000। हमारे पास क्या रहेगा 10,000। 10,000 को वैसे ही लिखते हैं जैसे इंडियन सिस्टम में हम लोगों ने लिखा था। 10,000 को वैसे ही लिखा जाता है जैसे इंडियन सिस्टम के अंदर में हम लोगों ने लिखा था, ठीक है। अब यहाँ पे 10,000 है, लेकिन अभी यहाँ पे हमारे इधर पहले लाख होता था, अभी यहाँ पे लाख नहीं आएगा, अभी यहाँ पे आएगा 100,000। क्या आएगा 100,000 आएगा, अभी यहाँ पे लाख नहीं आएगा, 100,000 आएगा, तो जिसको हम लोग लिखते हैं 100,000, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज आती है यहाँ पे मिलियन। क्या आता है मिलियन, है ना, मिलियन। मिलियन मतलब होता है 1 लाख। क्या होता है 1 लाख, तो मिलियन मतलब 1 लाख होता है। और देखो अभी इसमें क्या थोड़ा सा चेंज दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे 3 के पहले पॉइंट था, कॉमा था इंडियन सिस्टम में, यहाँ पे 3 के पहले कॉमा है, मतलब हर 3 जीरो के बाद, यहाँ पे हर 3 डिजिट के बाद तुमको कॉमा देना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 मिलियन हो गया। 1 मिलियन मतलब नियर अबाउट 10 लाख होता है। क्या होता है 10 लाख। अगर इंडियन सिस्टम के हिसाब से देखें तो 1 मिलियन मतलब 10 लाख होता है ना। और यहाँ पे इसको 1 लाख को हम लोग 100,000 बोलेंगे। अगर यहाँ पे मिलियन इतना ही है तो इसको हम लोग फिर सामने में क्या करेंगे 10 मिलियन लिखेंगे। क्या लिखेंगे 10 मिलियन लिखेंगे। तो 10 मिलियन मतलब क्या हो जाएगा 10 1 2 3 और 1 2 3 जीरो है ना, ये हो जाएगा हमारा 10 मिलियन। और उसके बाद क्या आता है 100 मिलियन। क्या आता है 100 मिलियन। इसके बाद आता है 100 मिलियन। तो 100 मिलियन को कैसे लिखेंगे 100 मिलियन को लिखते हैं ये 100 और 0 0 0 0 सॉरी 0 0 0। तो 100 मिलियन को हम लोग इस प्रकार लिखते हैं। समझ में आया। तो मेजॉरिटी ऑफ केसेस के अंदर में मिलियन के अंदर में तुमको कोई क्वेश्चन ऐसे वर्ड में लिखने को नहीं आए हैं, ठीक है। हाँ पूछ। हाँ उसके बाद बिलियन रहता है। हमको मिलियन ही है हमारे इसके अंदर में। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ से और एक पॉइंट बढ़ा दें तो इसका बिलियन हो जाएगा। इसके और पॉइंट बढ़ा दो 10 बिलियन हो जाएगा। और पॉइंट बढ़ा दो मतलब और एक जीरो बढ़ा दो तो 100 बिलियन हो जाएगा। लेकिन हमको उतना पढ़ना नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे सिलेबस में उतना ही दिया है और क्वेश्चन भी हमको इतने ही आते हैं, ठीक है। इसलिए उसको पढ़ना नहीं है, इतना ही हमको पढ़ना है। समझ में आ रहा है? 9 डिजिट तक पढ़ना है। सो अभी देखो यहाँ पे 100 मिलियन 10 मिलियन 100,000। अगर ऐसे हम लोगों ने इसको डिवाइड करा है और कोई नंबर तुमको दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि इसको इंटरनेशनल सिस्टम के हिसाब से लिख के दिखाओ, तो क्या करोगे? तो हम लोग कोई भी एक नंबर है वो देख ले लो। मैं मेरे मन से नंबर ले लेता हूँ 2 3 4 5 3 1 5 6 7। चेक कर लेते हैं 9 है क्या? हाँ 9 नंबर आ गए। तो मैं इसको लिखता हूँ। देखो पहले तो मैं क्या करूँगा 2 3 4 5 3 1 5 6 7 ऐसे नंबर लिख लूँगा। हर 3 के बाद कॉमा दे दूंगा, है ना। अब इसको गिनना है तो क्या करेंगे? मेरे को पता चल गया कि मेरे पास 9 नंबर है। इसका मतलब है यहाँ पे 200 मिलियन है, यहाँ पे 34 मिलियन है। तो इसको सॉरी मेरा थोड़ा गलत हो गया। 200 मिलियन आएगा, यहाँ पे 10,000 है तो 30 और यहाँ पे मिलियन 4। तो इसमें सीधा सीधा मैं लिखूंगा 234 मिलियन। क्या लिखूंगा? 234 मिलियन। और फिर यहाँ पे 100,000 है ना, तो 100,000 10,000 और 1000 है तो मैं लिखूंगा 531,000। तो फिर से बोल रहा हूँ, देखो 234 मिलियन 531,000 या सॉरी 531,000 है ना। फिर से बोल रहा हूँ, देखो 234 मिलियन 5,031 सुनो 234 मिलियन 531,576। ऐसे हम लोगों को गिनना है। तुमको क्वेश्चन क्या आएगा? तुमको क्वेश्चन आएगा कि इस नंबर को इंटरनेशनल सिस्टम के हिसाब से लिखो। हमको इंटरनेशनल सिस्टम के हिसाब से लिखने के लिए कोई भी वैल्यू को इधर उधर नहीं करना है, वैल्यू एज इट इज करना है। सिर्फ 3 के पहले पॉइंट दे देना। क्या देना? 3 के सॉरी कॉमा दे देना, पॉइंट नहीं कॉमा दे देना। तो 3 के पहले हमको कॉमा दे देना है, तब जाके हमारा यहाँ पे इंटरनेशनल सिस्टम हम लोग लिख लेंगे। तो यहाँ पे सुनो, अगर इसको वर्ड में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? बहुत ईजी है।
क्या लिखेंगे, 200, 234, 200 है ना, 234 मिलियन 500 531,000 and 567 मैंने रैंडमली कोई भी नंबर उठाया था, उस नंबर से हम नंबर को हम लोगों ने चेक कर लिया कि कैसे हम लोग इंटरनेशनल सिस्टम के हिसाब से इसको देखते हैं या फिर इसको लिखते हैं। समझ में आया है ना? तो इसको हम लोग ऐसे ही पढ़ेंगे, ठीक है? तो चलो अब एक दो क्वेश्चन ले लेते हैं और चेक करते हैं कि क्या हमारा हमने जो अभी अभी पढ़ा है वो हमको आता है क्या। 2 क्वेश्चन हम लोग लेंगे, उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलते हैं, ठीक है? तो देखते हैं इसके ऊपर हमको क्वेश्चन आता है क्या सॉल्व करना। राइट द फॉलोइंग इन वर्ड्स, मतलब नीचे में दिए गए हुए नंबरों को हमको वर्ड्स में लिखना है। तो अगर तुमको ये पता ही नहीं है या फिर बताया नहीं गया कि उसको इंडियन सिस्टम में लिखना है, इंटरनेशनल सिस्टम में लिखना है, सीधा सीधा बोल दिया गया कि राइट द फॉलोइंग इन वर्ड्स, तो हमको सिंपल उसको इंडियन सिस्टम में ही लिखना है। अगर उन्होंने बोला गया है कि इंटरनेशनल में लिखो, तब उसको लिखना है इंटरनेशनल में। अदरवाइज एक और चीज़ हो सकती है कि अगर तुमको बोला गया कि राइट द फॉलोइंग इन वर्ड्स और वहाँ पे जो भी नंबर दिया हुआ है उसको इंटरनेशनल में ऑप्शन दिए हुए है पूरे, तो अगर इंटरनेशनल में ऑप्शन दिए हुए तभी उसको इंटरनेशनल में लिखो, अदरवाइज इसको इंडियन सिस्टम में लिखना है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहला नंबर है मेरे पास 8275। अगर इसको लिखना है इंडियन सिस्टम में तो मैं 3 के पहले कॉमा दूंगा और इसको लिखूंगा 8000, क्या लिखूंगा 8000 है ना, 8000 यहाँ पे 275 है ना, 275 8275 ये हो गया एक नंबर हमारा इंडियन सिस्टम के हिसाब से। और अगर दूसरा क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे 76901 है, तो मैं फिर से यहाँ पे 3 के पहले कॉमा दे दूंगा और लिखूंगा यहाँ पे ये 76 है तो यहाँ पे लिखूंगा 901 है ना, 901 इसको ढंग से लिखता हूँ 901। और तीसरा अगर हमको लिखना है तो वो तीसरा 1 2 3 4 5 7 8 दिया हुआ है, तो मैं पहले कॉमन दे देता हूँ इंडियन सिस्टम के हिसाब से। तो इंडियन सिस्टम के हिसाब से यहाँ पे देखो 12,34 है और यहाँ पे 578 है, तो देखते हैं क्या करना है। तो इसको लिखना है 12 लाख 578 ऐसे हम लोग इसको इंडियन सिस्टम के हिसाब से वर्ड में लिख रहे हैं। कैसे लिख रहे हैं? वर्ड में। मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन अगर कभी इस लेसन के ऊपर आएगा, मतलब इस टॉपिक के ऊपर आएगा, तो वो क्वेश्चन तुमको मेजॉरिटी ऑफ वही बोलेंगे कि भाई इसको वर्ड में लिख के दिखाओ। किस में लिख के दिखाओ? वर्ड में लिख के दिखाओ, ठीक है। और एक एग्जाम्पल है, उसमें तुमको कुछ चीज़ें वर्ड में लिखी गई है और उस वर्ड में लिखी गई चीज़ों को तुमको नंबर में लिखना है। तो एग्जाम्पल 2 की बात करते हैं। एग्जाम्पल 2 में बोला है कि राइट द फॉलोइंग है ना, इसको क्या बोलेंगे? राइट द फॉलोइंग इन फिगर्स। राइट द फॉलोइंग इन फिगर्स, तो इसको फिगर्स में लिखना है। तो फिगर्स मतलब होता है कि इस वर्ड में लिखी हुई चीज़ को तुमको क्या करना पड़ेगा? फिगर में, नंबर में लिखना है। तो सबसे पहले जो चीज़ दी हुई है वो दी हुई है 70, इसको क्या लिखना है? 70,300
70,300 70,300 64 70,000 64 है ना, 70,364। इसको कैसे लिखते? तो अभी तीन क्वेश्चन है एक्चुअली, तो उसको थोड़ा बारी बारी से लिखेंगे हम लोग। तो देखो, पहली बात, जब भी ऐसा नंबर है तो पीछे से लिखना नंबर। क्या लिखना? पीछे से, जिससे तुम्हारा गलत ना हो जाए। तो देखो 70,364 है, तो पहले 64 लिख लो, लिख लिया 64। फिर 300 था तो 364 हो जाएगा। फिर क्या लिखना है? 74,000 या फिर 70,000। तो 70,000 को हम लोग ऐसे लिखेंगे। ये हो गया हमारा इंडियन सिस्टम, समझे? 70,364। ठीक है, लिखते समय में ऐसे लिखना जिससे गलतियां नहीं होती, नहीं तो अदरवाइज हम लोग कभी कभी एक जीरो या फिर एक डिजिट ज़्यादा दे देते हैं फिगर में लिखते समय में। अब दूसरा क्वेश्चन इसके अंदर ही बोला है, दूसरा नंबर फिगर, दूसरा वर्ड का फिगर में लिखना है, वो है 1,25,000 420 है ना, ये नंबर लिखना है 1,25,420। तो इस नंबर को लिखने के लिए भी हम लोग पहले पीछे से ही लिखते हैं। तो यहाँ पे 420 है तो 20 लिख लेते हैं, 420 है तो 420 लिखेंगे, फिर 5,000 है तो 5,000 लिखेंगे, फिर क्या लिखा? 1,25,000 है तो यहाँ पे 25 लिखेंगे, सॉरी 25,000। तो देखो 25,000 हो गया, 1 लाख लिखा है तो यहाँ पे 1 लाख लिख लो, हो गया 1,25,420। ठीक है, किसी को सीधा लिखना है तुम सीधा भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है, लेकिन पीछे से लिख रहे हो तो गलतियाँ कम हो जाएंगी, है ना। और सामने से लिखेंगे तो भी गलती नहीं होती, अगर अच्छे से तुम्हारे नंबर याद है कि कहाँ पे क्या लिखना है। ठीक है, तो ये हो गया 1,25,420। ठीक, अब तीसरा नंबर पे हमको लिखना है, थर्ड नंबर पे 5,50,05,505। तो यहाँ पे है 5,50,05,505। तो ये बार बार 5 आ रहा ना, तो इससे हो सकता है कि हमको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो, तो कंफ्यूज नहीं होना, बराबर लिखते समय लिखना। देखो 505 बोल रहे हैं तो पहले तो 5 लिख लो, यहाँ पे 500 बोला है तो 05 आएगा, ये हो गया 505 हमारा पीछे से लिखा है। फिर 5,000 बोल रहा है तो 5,000 लिखा हमने। फिर 50 लाख होता है तो हमको पता है कि लाख के अंदर में हमको 5 जीरो लिखना है, 5 डिजिट लिखना है। तो यहाँ पे सिर्फ 5,000 था तो इसके पहले मैंने जीरो लगा दिया। अब ये हो जाएगा 50,000, अब क्या हो जाएगा? 50,000 हो जाएगा। ठीक है, 50 लाख हो जाएगा, 50 लाख 5,505। ठीक, अब क्या हो जाएगा? 5 करोड़। तो 5 करोड़ के लिए एक 5 और लगा दो, हो गए 5 के बाद में 7 डिजिट हो गया। तो ये हो गया हमारा 5,50,05,505। 505 हमको हमारा जो आंसर है हमको मिल जाएगा। ठीक है, समझा? हाँ, कभी कभी क्या होता है ऑप्शन के अंदर में कॉमा लगा नहीं होता। क्या नहीं लगा होता? कॉमा नहीं। अगर कॉमा नहीं भी लगाए तो भी इसको अच्छे से लिखना है ऐसे। ठीक है, ऐसे। ठीक है ना, पहले कॉमा निकाल के लिख लेना अच्छे से और फिर चेक करना ऑप्शन में क्या हमारा सही है। और विदाउट कॉमा है तो एक बार विदाउट कॉमा भी अपने हाथ से लिख लेना, गलतियां कम होती है। ठीक है।